हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का जीएस बाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी को राम राम नमस्कार। तो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार जीएस बाला एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का सत्र आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है और हम अपनी लेक्चर सीरीज में ये कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री आपको हंसते हंसते और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कम समय में जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं अपने लेक्चर सीरीज में कवर करा सकूं। और मेरा एक प्रयास है, मैंने एक प्रश्नों की श्रृंखला या एमसीक्यू सीरीज करा रखा हूं या करा रहा हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से मैं हर टॉपिक की थ्योरी को कवर कराने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए और हमारे लेक्चर को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। और मैं आज का आपका लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको जैनिज्म या जैन धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर को देखने के बाद आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लेकिन लेक्चर को पूरा वॉच करिएगा। तो आइए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कौन बनेगा करोड़पति का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यानी कि वो ये बोलना चाह रहा है कि इनमें से चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म में समानता देखने को मिलती है या कॉमन है। तो ध्यान से ऑप्शन सुनिएगा। नॉन वायोलेंस, बी है वायोलेंस, सी है आपका त्रिरतन और डी है आपका ट्रुथ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, चाहे वो जैन रिलीजन हो चाहे बुद्धिज्म हो, दोनों ने ही वायोलेंस को या अहिंसा को सपोर्ट बिल्कुल किया ही नहीं है। यानी कि ऑप्शन बी तो आपका हो ही नहीं सकता है, बी को तो आप क्रॉस कर दीजिए, गलत है टोटली। चलिए सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन बोलता है त्रिरतन, और हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है बेटा कि त्रिरतन का कॉन्सेप्ट जो था वो जैन धर्म से संबंधित है, ना कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में तो त्रिपिटक का कॉन्सेप्ट था, याद कीजिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक का कॉन्सेप्ट जो था वो बुद्धिज्म से है। जबकि ऑप्शन हमारा त्रिरतन जो है वो त्रिरतन का कॉन्सेप्ट, जैसे कि सम्यक धारण, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन जैसे कॉन्सेप्ट जो थे वो जैनिज्म से संबंधित थे। तो ये भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कॉमन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन वायोलेंस या अहिंसा। दोनों में ही आपका कॉमन माना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा नॉन वायोलेंस। डी बिल्कुल राइट, डी भी सही हो सकता है लेकिन बिल्कुल हमें राइट आंसर चाहिए ना। डी ऑप्शन बोल रहा है ट्रुथ, यानी कि ट्रुथ यानी कि सच्चाई, जीवन की सच्चाई क्या है। दोनों ने ही जीवन की सच्चाई जैसी चीजों पर बातें करी हैं, लेकिन एक लॉजिकल एक वे आ जाए कि हमें एक राइट आंसर निकालना है, बिल्कुल जो उनकी थ्योरी में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है वो नॉन वायोलेंस है। क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ही धर्मों का उदय जो हुआ था कि उस समय जो होता था कि धर्म कर्म कांड जैसी चीजें हो रही थी, जाति व्यवस्था हार्ड हो रही थी, हिंसात्मक व्यवहार देख रहे थे कि लड़ाई झगड़े भी बहुत होने लगे थे। इन सब चीजों से उठकर इन धर्मों का निर्माण हुआ था जैनिज्म में और बुद्धिज्म में, और दोनों ने ही अहिंसा को सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल राइट लगाइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चंस पर। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपसे बोलता है कि विच इंडियन स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म। यानी कि इन चार में से सबसे ज्यादा जैनियों की संख्या या जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा जैनिज्म जो है वो पहले नंबर पर, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। देखिएगा, अरेंज करने को बोल रहा हूं मैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो सबसे ज्यादा अगर बोले तो आपको ध्यान में रखना है महाराष्ट्र। और देखिएगा, महाराष्ट्र से आपको कुछ याद आ रहा होगा, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कुछ याद आ रहा है ना। तो याद कीजिए, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा जैसी चीजें भी हिस्ट्री में हम लोग को देखने को मिलती हैं, जहां पर चट्टानों को काट कर बौद्ध विहार, कुछ जैन मंदिरों का भी निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। याद कीजिए, मान्य खेत में, अभी पढ़ा नहीं है लेकिन रिकॉल करिए,
ठीक है, वो हम लोग आगे डील कर लेंगे। लेकिन आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जैनी कहां पर है, तो पहले नंबर पे ध्यान में रखना है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर लगा लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखिएगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, दिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू इन राजस्थान वर बिल्ट बाय द फॉलोअर ऑफ, यानी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका ध्यान से सुनेंगे। वो ये बोल रहा है कि दिलवाड़ा टेम्पल है जो माउंट आबू में है, और माउंट आबू कहां पर है, आपका राजस्थान में। और ये मंदिर जो था जैन धर्म से संबंधित है, बिल्कुल। और वही वो पूछना चाह रहा है, आपको राइट आंसर लगाना है कि इनमें से किससे संबंधित है, तो आप लगा दीजिएगा बी, यानी कि बॉम्बे, यानी कि जैनिज्म। अब लेकिन इसकी व्याख्या थोड़ी सी करना जरूरी है। दिलवाड़ा टेम्पल जो कि माउंट आबू एक हिल स्टेशन टाइप का बोला जाता है राजस्थान में, ठीक है, घूमने लायक टूरिस्ट इलाका है। और ये दिलवाड़ा टेम्पल जो है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि व्हाइट चट्टानों से या व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाइट मार्बल से बना हुआ मंदिर है दिलवाड़ा टेम्पल, जो कि जैन भगवान को समर्पित है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और ये कोई एक मंदिर नहीं है, ये 5 मंदिरों का समूह है। ध्यान रखना, 5 मंदिरों का समूह है, यानी कि 5 टेम्पल स्पेशल स्पेशल देखे गए होंगे, जिसमें से 22, 23, 24, यानी कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर, 22, 23, 24। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी कि ऋषभदेव। प्रथम कौन है, ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इन 4 लोगों से संबंधित आपको 5 टेम्पल देखने को मिलेंगे, जिसमें से ऋषभदेव के 2 कनेक्शन हैं, 2 टेम्पल बताए जाते हैं, जबकि 22, 23, 24 का एक एक, यानी कि 5 मंदिरों का इस तरीके से समूह देखा गया है दिलवाड़ा टेम्पल का। अब बात आती है कि ये जो टेम्पल है किसने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, जब गुजरात पर या हम लोग राजपूत काल पढ़ते हैं, तो हमें उसी समय गुजरात पर सोलंकी वंश, या गुजरात पर सोलंकी को हम लोगों ने चालुक्य वंश के भी नाम से जानते हैं। गुजरात पर चालुक्य वंश का शासन था, और उस समय वहां का राजा भीम था, भीम प्रथम। तो भीम प्रथम का मंत्री हुआ करता था, जिसका नाम था, आपका ध्यान में रखना है, विमल। तो विमल के द्वारा इस मंदिरों का निर्माण कराया गया था, किस राजा के शासनकाल में, भीम प्रथम। और भीम प्रथम जो था वो सोलंकी या चालुक्य वंश से संबंधित था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके साथ थोड़ी सी जानकारी शेयर कीजिए। देखिए, कुछ भी चीज पढ़िए, क्वेश्चन आता है तो उससे संबंधित कोशिश करिए कि 1-2 क्वेश्चन और भी निकल के आ जाए, ताकि हमें एक क्वेश्चन ना रहे, लिंक करते जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें बनती जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर लगा लिया होगा। बी आपका जैनिज्म बिल्कुल सही है, दिलवाड़ा टेम्पल आपका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, स्पेशली। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, जो कि भारत की बहुत प्राचीन यूनिवर्सिटी है। वैसे तो भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपकी गांधार मानी जाती है, गांधार यूनिवर्सिटी। सॉरी, गांधार में जो यूनिवर्सिटी थी उस यूनिवर्सिटी का नाम था तक्षशिला। सबसे भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी जो है वो तक्षशिला है, जो विश्व का प्राचीनतम यूनिवर्सिटी माना जाता है, जहां से आचार्य चाणक्य यहाँ के प्रोफेसर थे। लेकिन वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा है, नालंदा की बात कर रहा है। तो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वो इनमें से किससे संबंधित थी, किस लर्निंग से या किस धर्म के रिलीजन की शिक्षा से संबंधित थी, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन है बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म और तंत्र। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी जिसका निर्माण गुप्त वंश में हुआ, और इस यूनिवर्सिटी ने जो सबसे ज्यादा काम किया वो बुद्धिज्म पर काम किया। वर्तमान में आज भी महायान शाखा से संबंधित
बुद्धिज्म की एक शाखा है महायान शाखा, उससे संबंधित शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन, जापान, मलेशिया, बहुत सारे देशों से जहां पर बौद्ध धर्म फैला हुआ है, वहां के लोग भारत में बुद्धिज्म की शिक्षा लेने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है बच्चा लोग, बुद्धिज्म आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा तक्षशिला के बारे में बता देता हूं। देखिए, तक्षशिला का वजूद वर्तमान में नहीं है, क्योंकि तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रावलपिंडी वाले इलाके में है। और बुद्धिज्म से संबंधित आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी वर्तमान उस समय थी, लेकिन इसका अस्तित्व अब नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ आतंकवादी गतिविधियों के तहत वहां पर अब इसका विनष्टीकरण देखा जा चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। हमारे लिए राइट आंसर जो चाहिए था वो आपको मिल गया, ठीक है। पांचवे का आंसर बुद्धिज्म मिल गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एन ऑर्डेंट फॉलोवर ऑफ। सिंपल सी बात है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं, मौर्य वंश के प्रथम राजा भी बोल सकते हैं, जिन्होंने आचार्य चाणक्य यानी कि कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बातें बोल रहा हूं मैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, लेकिन किसकी सहायता से की? आचार्य चाणक्य की सहायता से। और चाणक्य को इतिहास में बहुत सारे नामों से जाना गया है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य तो है ही। और इन्हीं ने ही एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट या भारत का राज्य व्यवस्था से संबंधित या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान से संबंधित या भारत के विधि से संबंधित राजनीति व्यवस्था से संबंधित एक ग्रंथ लिखा था, जिसे आप लोग जानते हो अर्थशास्त्र। इन्हीं चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी। और मौर्य वंश के जो संस्थापक चंद्रगुप्त हैं, इनमें से किसको फॉलो किया उन्होंने? सिख को, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को और जुइज्म को। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब मैं थोड़ी सी बात बोलना चाहूंगा। याद कीजिए यार, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सब कुछ छोड़ छाड़ के दक्षिण भारत चले गए, साउथ इंडिया चले गए, मैसूर, कर्नाटक। और जब वो साउथ इंडिया पहाड़ियों पर चले गए, दक्षिण भारत चले गए, और उन्होंने सब कुछ त्याग करके जैन धर्म को स्वीकार करा। और भद्र बाहु के नेतृत्व में जैन धर्म की शिक्षा ली। और जैन धर्म की शिक्षा लेने के बाद इन्होंने अपना उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, इन्होंने अपने शरीर को जो त्यागा था, या इनकी जो डेथ या जो मृत्यु हुई है, वो उन्होंने जैन धर्म की एक प्रथा होती है संलेखना, संलेखना के तहत इन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था। अब स्टूडेंट्स, आपके मन में आ रहा होगा कि ये संलेखना होता क्या है। देखिए, संलेखना एक कस्टम या एक प्रथा है जैन धर्म में, जहां पर व्रत के माध्यम से, या ऐसा लगे कि आत्मा जो है हमारी, या शरीर जो है मलिनता से लिप्त हो चुका है, या कुछ हम ऐसे कर्म कर चुके हैं जो नहीं करना चाहिए थे, और जब हमें लगे कि हम व्रत के माध्यम से अपने शरीर को त्याग करके इन गलत काम की क्षमा मांग रहे हैं, या हमें बिल्कुल और बिल्कुल जो हम एक क्षमार्थी की क्षमा मांग रहे हैं, यानी कि व्रत के माध्यम से अपने शरीर को त्याग देना या माफी मांगना, या कुल मिला के शरीर को त्याग देना, एक डेथ जैसी चीजों को जैन धर्म में संलेखना का नाम दिया गया है, जिसमें इंसान कुछ नहीं करता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, व्रत रखता है, 10 दिन का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, और वो आत्मा की मलिनता को दूर करने की कोशिश करता है। तो उसी से संबंधित संलेखना है। वर्तमान में तो आपने देखा होगा कि संलेखना पे बहुत सारा राजस्थान में और गुजरात में विवाद होते हुए देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि ये जैन धर्म का है।
और जैन धर्म की एक प्रथा है, और हमें संविधान बोलता है कि 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, हम किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन संलेखना जो प्रथा है, इसमें जब इंसान खाना पानी बंद कर देता है और अपने शरीर की मुक्ति चाहता है, या पश्चाताप करता है, या व्रत के माध्यम से आत्मा को त्याग देता है, शरीर को त्यागने का काम करता है, तो शरीर बिना खाए पिए कमजोर होता है और लोग जो होते हैं धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी आपका छुपा हुआ था, देखने को हमें मिला था। इससे संबंधित प्राचीन क्वेश्चन भी हम लोग को देखने को मिले हैं, जो सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट हुए थे उस वक्त, आज भी हो सकते हैं। तो हमारे लिए जो ऑब्जेक्टिव चीज है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये चले गए थे आपका, इन्होंने जैन रिलीजन स्वीकार कर लिया था। आपका बी बिल्कुल सही है, जैनिज्म। ठीक है, बॉम्बे आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान से देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग, इन विच इंडियन रिलीजन देयर आर 24 तीर्थंकर्स। ठीक है, तीर्थकर भी बोलते हैं। देखिएगा, तीर्थंकर या तीर्थकर जैसे शब्द जो हैं जैनिज्म से संबंधित हैं, और हमें पता है कि जैनों में कितने तीर्थकर आए आपके, 24। अब देखिएगा, हमने आंसर तो लगा दिया कि जैनिज्म बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन भाई 24 में हमें 24 याद नहीं रखने की 24 कौन कौन आए थे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जैसे पहला, दूसरा, 22वां, 23वां, 24वां और 18वां और 19वां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने मैंने नंबर्स बोले हैं ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन हार्ड हो रहा है कंपटीशन। तो हो सकता है कि वो 24 ना पूछे, 23 ना पूछे, 19वां पूछ ले, या ये पूछ ले इनमें से कौन सा था जो 24 तीर्थंकर में महिला होने के संकेत मिलते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान में रखिएगा। पहले आपके थे ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ के नाम से जाना जाता है और स्वयंभू के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, और 24वें कौन है आपके, वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर। ठीक है, 24 में है। इनको तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसका आंसर आप लोगों ने लगा ही दिया होगा जैनिज्म पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, गर्मी है, लाइट नहीं आ रही है थोड़ी सी यहां पर अपने शहर में, लेकिन कोई बात नहीं, लेक्चर पूरा शूट करना है, पूरा कंप्लीट करना है, तो धैर्य बना के रखिएगा, पेशेंस बना के रखिएगा, गर्मी बढ़ती जा रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 10, विथ विच रिलीजन इज केवल्य एसोसिएटेड, यानी कि किस धर्म से केवल्य को जोड़ा गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये केवल्य जिसको एसोसिएट कर रहे हैं किसी रिलीजन से। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, केवल्य का संबंध है आपका जैनिज्म। ठीक है, आंसर मिल गया आपको बॉम्बे। लेकिन है क्या, समझते हैं। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैन धर्म में 24 गुरु आए, और इन 24 गुरुओं को तीर्थंकर के नाम से जाना गया है, जिसमें वर्धमान महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया और 12 वर्ष तक तप करते हुए 42 वर्ष की उम्र में साल वृक्ष के नीचे जुम्भिक ग्राम में ज्ञान प्राप्त किया। तो जो इन्होंने साल वृक्ष के नीचे बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया, जो टॉप या सुप्रीम नॉलेज प्राप्त करी, उस टॉप या सुप्रीम नॉलेज को या सर्वोच्च ज्ञान को केवल्य के नाम से जाना जाता है। जैन रिलीजन में जहां पर बौद्ध धर्म में निर्वाण था, यहां पर केवल्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर्वोच्च ज्ञान केवल्य है, जो कि जैनिज्म से संबंधित है। तेरे नाम मूवी याद है, निर्जरा मूवी, निर्जरा जैसे शब्द भी आपको जैनिज्म में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आएगा तो वहां पर मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए जैनिज्म वॉज फाउंडेड बाय, यानी कि जैनिज्म वॉज फाउंडेड बाय, इनमें से 4 में से कोई एक है,
जिन्होंने जैनिज्म की स्थापना करी? गुरु नानक बिल्कुल नहीं हो सकता। सिद्धार्थ गौतम, वो तो उन्होंने बौद्ध से संबंधित है। नन ऑफ अबव तो क्वेश्चन है आपके सामने, वो बोल रहा है आपके सामने। अरे यार, बहुत दिक्कत होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? हमें बहुत अच्छे से पता है, तीर्थंकर जो शब्द है, 24 तीर्थकर आए जो कि आपका जैनिज्म से संबंधित है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस करा चुका है। तो जो तीर्थकर जो शब्द है वो आपका जैनिज्म से संबंधित लगाया जाता है। और इस तीर्थकर वर्ड का मीनिंग भी ध्यान में रखिएगा। जब लोगों के जीवन में समस्याएं आ जाती हैं ना, विकराल हो जाती हैं, या समुद्र इतना विशाल हो जाता है, समुद्र को पार कैसे करना है, नदी इतनी विशाल हो गई है, उसको पार कैसे करना है, इतना समुद्र विशाल है, उसको पार करने को तीर्थ कर बोला गया है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपके सामने बोली है। यहाँ समुद्र विशाल का अर्थ समझ रहे हो ना, यानी कि लोगों के जीवन में इतनी सारी समस्याएं, उसके पार कैसे पाना है, वो है आपका तीर्थंकर आपका। और ये 24 तीर्थंकर लोगों के जीवन से समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टर्म अनुव्रत आया हुआ है और रिपीट करता भी है ये वाला क्वेश्चन। द टर्म अनुव्रत इज एसोसिएटेड टू विच रिलीजन? देखिएगा, जैन धर्म में अनुव्रत को पंच अनुव्रत के नाम से भी जाना जाता है, या पंच महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, बौद्ध धर्म में भी चोरी नहीं करना, संपत्ति इकट्ठा ना करना, अहिंसा नहीं करना, इस तरीके की चीजें बताई गई हैं। और पंच जो देखो अणुव्रत की बात कर रहा है ना, तो वही पंच अणुव्रत जो है ना, वो 5 सिद्धांत हैं जो हिंदुज्म में भी देखने को मिलते हैं, बुद्धिज्म में भी देखने को मिलते हैं, जैनिज्म में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो अणुव्रत हैं, इस अणुव्रत में 4 व्रत तो पहले से चले हुए आ रहे थे जो पार्श्वनाथ ने बता रखे थे। पार्श्वनाथ यानी कि 23वें गुरु, ठीक है, जो कि वर्तमान महावीर के गुरु रहे होंगे, क्योंकि 24वें नंबर पर महावीर थे। तो 4 तो पहले से थे जो आपके बता रखे थे आपके पार्श्वनाथ ने। 5वां जो था ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को ऐड किया था वर्धमान महावीर ने। 4 थे, एक ऐड कर दिया, टोटल हो गए 5। और 5 का अणुव्रत का सिद्धांत किससे कनेक्ट हो जाएगा? जैनिज्म से। तो आंसर है आपका जैनिज्म। और 5वां देने वाला ब्रह्मचर्य जीवन किससे कनेक्ट है? किसने दिया? आपका वर्धमान महावीर ने। ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपने लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे रिपीट कर दिए जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सल्लेखना इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस। सल्लेखना जो है एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। किस रिलीजन से संबंधित है? तो पहले ही आपको लगा देता हूं, ऑप्शन नंबर डी जैनिज्म आपका बिल्कुल सही है। देखिएगा, सल्लेखना एक कस्टम है जैन रिलीजन की, या एक व्रत, एक उपवास का एक तरीका है जिसके माध्यम से लोग अपने शरीर को त्याग करने की कोशिश करते हैं। व्रत उपवास के माध्यम से लोग क्षमा मांगने की कोशिश करते हैं कि जीवन में जो भी उनसे गलती करी वो उनसे मुक्ति मिल जाए। या कुल मिला के शरीर को उपवास के माध्यम से त्याग देना, या व्रत के माध्यम से त्यागना, या शरीर की मुक्ति जो होती है, उस कस्टम को जैन धर्म में जाना जाता है संलेखना। और आपको पता होगी संलेखना आपका सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि रिसेंट में आपने देखा था 2016 के आसपास इसका मुद्दा हाई कोर्ट भी गया, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया। लेकिन बात धार्मिक आ जाती है तो 25 से 28 में भारत के संविधान के अनुच्छेदों में 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है। और ये एक उनका एक कस्टम है, एक प्रथा है उनके धर्म में, तो उसमें हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते हैं। क्या होता है कि जब हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारा शरीर दुर्बल होता जाएगा, उसी से कनेक्शन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम धार्मिक मामला है तो हम लोग बिल्कुल इस पर और ज्यादा अभी टिप्पणी अभी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के हिसाब से है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मोनिस्टिक स्टेबलाइज्ड
और सीरीन्स एंड टेम्पल्स आर कॉल्ड? सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आपका। मोनेस्टिक का अर्थ होता है आपके भिक्षु, मोनेस्ट्री भी बोल देते हैं इनको। तो जो जैन धर्म के जो भिक्षु जो होते हैं, उनके जो शिरन यानी जो सन्यासी जो होते हैं, या जो जैन धर्म के जो टेम्पल्स जो होते हैं, उनको जैन रिलीजन में किस वर्ड्स के नाम से डिनोट किया गया है? जैसे कि हम लोग ध्यान रखो कि बुद्धिज्म में भिक्षुओं के रहने के लिए जगह को मठ बोलते थे, याद करो, मठ विहार। तो उसी तरीके का एक टर्म है जो जैन मोनेस्ट्री है, जो बौद्ध जैन आपके जो संत हैं, उनके जो टेम्पल हैं, उनके मंदिर है, जो रहने वाली जगहें होती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है जैन रिलीजन में? तो आंसर है आपका बसादी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैत्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चैत्य तो आपका बुद्ध धर्म से संबंधित है। तो जितने भी मोनेस्ट्री होते हैं, ठीक है, उनके जो टेम्पल्स जो होते हैं वो आपके बसादी के नाम से जाने जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर लगा दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर पास्ड अवे एट? बहुत अच्छे से पता है, वर्धमान महावीर जो थे, उनका अंतिम उन्होंने अंतिम जो सांस ली है ना, वो पावापुरी बिहार में ली। 72 वर्ष जिए आपका, बहुत होता है। पावापुरी में इन्होंने अपना शरीर को त्यागा है वर्धमान महावीर ने। कुशीनगर तो आपका गौतम बुद्ध से संबंधित है, जबकि इनकी जन्म की बात करें तो वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किसका? वर्धमान महावीर का। तो ध्यान रखिए, मैं कुछ बोल रहा हूं, गुड पॉइंट। वैशाली तो होगा नहीं, क्योंकि वैशाली के समीप इनका जन्म हुआ था, कुंडल ग्राम में। जबकि ये तो बोल रहे हैं पास कब करे, डेथ कब हुई। कुशीनगर हो नहीं सकता, क्योंकि ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध को अंतिम सांस गौतम बुद्ध की कुशीनगर में हुई थी, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जबकि वो वर्धमान महावीर की बोल रहा है अंतिम सांस कहाँ पे ली, कहाँ पे उनकी डेथ हुई, तो वो बिहार के पावापुरी में इनको अंतिम सांस या इनकी डेथ पावापुरी में। उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर लगा लिया होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा जल्दी अब लेक्चर में, ताकि आप लोग ध्यान से सुने। तो ये तो नहीं कि आप लोग खो गए कहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जैनिज्म तीर्थंकर्स मीन, तीर्थंकर्स का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बहुत आसान शब्दों में आपको डायरेक्ट आंसर देना है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, गॉड एंड द सुप्रीम बीइंग, दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। अरे बिल्कुल यही तो बताया था मैंने, कि तीर्थकर का अर्थ ये है कि एक तीर्थकर, जो 24 तीर्थकर आए आपके, वो आपके गुरु हैं। वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि कैसे समुद्र पार करना है, कैसे रिवर पार करना है, कि जीवन में आ जाए समस्याएं। तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने तीर्थकर शब्द का इस्तेमाल किया। इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तीर्थकर, तो आपको बताना है कि तीर्थकर का जैन रिलीजन में बताया गया है कि जब आपके सामने विशाल समुद्र हो और विशाल समुद्र को पार करना हो, तो एक गाइड कैसे मदद करेगा, या आपको उस विशाल समुद्र को, विशाल नदी को कैसे पार करना है। कुल मिला के लोगों के जीवन में इतनी विशाल अगर समस्याएं आ जाएं, तो उन इतनी विशाल समस्याओं को पार कैसे पाना है, वो आपका क्या कहलाएगा? तीर्थकर। उम्मीद करता हूं ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे आप लोगों ने लगा लिया होगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और अब हम लोग कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज कन्वेंटेड एट? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कीजिए, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हमने डिस्कस करी थी। 4 और नहीं, 5वीं भी करी थी, 6ठी भी करी थी, क्योंकि 5वीं 6ठी भी पूछने लगे अब एग्जाम में, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में। अब जैनिज्म की बात आ रही है, तो जैनिज्म में 2 जैन काउंसिल या जैन संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रथम जैन संगीति, बच्चा लोग ध्यान में रखना, प्रथम जैन संगीति आपकी हुई थी पाटलिपुत्र पटना में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी पहली जैन संगीति, जहां पर आपका विवाद हो गया था श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में विचारों को लेके। स्थलबाहु और भद्रबाहु के बीच में दीवार खिंच गई, या मैं ये बोलूं श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन देखने को मिलता है। याद कीजिए, होता क्या है, एक कहानी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी कि चंद्रगुप्त के अंतिम समय में मगध में अकाल पड़ा। उस अकाल के समय बहुत ज़्यादा समस्याएं आई। तो जो मगध में जो जैन सन्यासी थे, कुछ जैन सन्यासी मगध को छोड़ के, बिहार को छोड़ के साउथ इंडिया दक्षिण भारत चले गए। और दक्षिण भारत जाने के बाद उन्होंने वहां पर जैन धर्म का प्रचार किया। लेकिन जब कुछ वर्षों के बाद, 50-100 वर्षों के बाद मगध में अकाल शांत होता है, ऐसी कहानी काल्पनिक भी बताते हैं, शांत हो गया, तो दक्षिण भारत गए हुए जैन सन्यासी रिटर्न आपका मगध आते हैं। तो फिर दोनों के बीच में लड़ाई देखने को मिलती है कि जब संकट का समय था, जब जरूरत थी, तुम चले गए आपका दक्षिण भारत, हम तो यहीं पर रहे और जैन कस्टम को फॉलो किया। तो दक्षिण जाने वाले जैन संतों ने बोला कि हम साउथ इंडिया जरूर गए, लेकिन जैन रिलीजन के एक एक कस्टम को हम लोगों ने फॉलो करा। जो दक्षिण भारत चले गए वो किसके नेतृत्व में गए थे? भद्रबाहु के नेतृत्व में। जो मगध में ही रहे, और मगध का जैनों का लीडर जो रहा वो आपका स्थलबाहु कहलाया। ध्यान रखिएगा। तो कुछ नहीं, विचारों की लड़ाई देखने को मिली। जो दक्षिण चले गए, दक्षिण में आता है दा, और दा से बनता है दिगंबर, यानी कि दक्षिण जाने वाले जैनों को बोला जाता है दिगंबर। और जबकि मगध बिहार में जो रहे, जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण करे, वो कहलाए आपके श्वेतांबर। श्वेतांबर वाले वो हो गए स्थलबाहु के नेतृत्व में, और जो भद्रबाहु जो लेके चला गया वो हो गए आपके। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार, आप सभी का जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सभी को राम राम, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ऑनलाइन और ऑफलाइन कनेक्ट हैं, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री पर लेक्चर सीरीज। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलूँगा किस गवर्नमेंट एग्जाम की, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, यानी कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम वन वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि आज के लेक्चर में हम अपने लेक्चर सीरीज के माध्यम से सभी गवर्नमेंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। और ध्यान रखिएगा, हम जैन रिलीजन पढ़ने जा रहे हैं, तो जैन रिलीजन पर कम से कम मैं 4 लेक्चर लेकर आऊँगा, और इन 4 लेक्चर के माध्यम से आपको 60-70 क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। और यकीन मानिए कि इन 60-70 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा जैन रिलीजन से संबंधित, कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप डील करने की सिचुएशन में होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा लेक्चर सीरीज को। आपका जीएस वाला एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर को सुनने के बाद आप चैनल को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। तो आइए, कौन बनेगा करोड़पति के पहले क्वेश्चन के साथ हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक आंसर दे दिया होगा, लेकिन तब भी क्या करते हैं कि हम लोग सभी को लेकर चलेंगे, तो हमें बिल्कुल बेसिक से चलना होगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा कि इन 4 ऑप्शनों में से महावीर स्वामी का जन्म है कुंडग्राम में। कुंडग्राम बोल लो, चाहे वो कुंडल ग्राम बोल लो, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। और ये कुंडल ग्राम जो था वैशाली के समीप था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ के परिवार में हुआ था, यानी कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनके सिद्धार्थ जो पिता थे वो क्षत्रिय कुल के थे, और उस कुल का नाम था ज्ञात्रक कुल। ध्यान से सुनेंगे, किस कुल के थे? ज्ञात्रक कुल के थे। इनके क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे। और इनका जो ग्राम है कुंडल ग्राम, जो वज्जी संघ के अंतर्गत आता था, यानी कि वज्जी संघ के अंतर्गत इनका गांव आता था, वैशाली के समीप था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। किस कुल में? ज्ञात्रक कुल में हुआ था। इनकी माता का नाम, बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, माता का नाम है इनका त्रिशला।
जो लिच्छवी राजकुमार चेतक की बहन हुआ करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिच्छवी राजकुमार चेतक की बहन हुआ करती थी। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, महावीर जो थे इनकी वाइफ का नाम था यशोदा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वाइफ का नाम था यशोदा। और इनको एक इनसे पुत्री भी हुआ करती थी, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रियदर्शना जो थी इनकी पुत्री थी, इनका विवाह हुआ था एक क्षत्रिय परिवार के व्यक्ति, और उस व्यक्ति का नाम था जमाली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जमाली नाम के व्यक्ति से इनका विवाह हुआ था इनकी बेटी का। और ध्यान में रखिएगा, महावीर के प्रथम शिष्य इनके दामादी थे, और दामाद का नाम क्या था आपका जमाली। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने 4-5 चीजें आपके लिए बेसिक बताने की कोशिश करी हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपके लिए यकीन मानिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस क्वेश्चंस के बाद अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, महावीर जैन की मृत्यु, देखो सांची तो बौद्ध धर्म के स्तूपों से ज्यादा कनेक्ट है, ध्यान रखिएगा, जनरल इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो महावीर जैन जो थे 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा, और लगभग 12 वर्ष की कठिन तपस्या की थी इन्होंने, लगभग 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, वो कहां पर? जुम्भिक ग्राम में, ध्यान रखना, एडिशनल बताता जा रहा हूं मैं, जुम्भिक ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। रीजू पालिका नदी के समीप साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष था, नदी का नाम रीजू पालिका था, गांव का नाम जुम्भिक ग्राम था, 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि इनको मृत्यु कब हुई? तो ध्यान में रखना है, इनकी मृत्यु ध्यान रखिएगा लगभग 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में पावा या पावापुरी में हुई थी, लगभग 468 ईसा पूर्व में, या मैं ये बोलूं 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु बिहार पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। उम्मीद करता हूं कि आंसर आपको मिल गया होगा और आपने लगा लिया होगा, इसका आंसर आपने सी लगाया होगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, हमको ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और जैसे ही जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा तो आपको और जानकारी एडिशनल मिलती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? बहुत ध्यान से देखिएगा, उसने बोला है कि अंतिम कौन था, तो हमें पता है कि जैन कितने आए थे आपके तीर्थंकर? 24, ध्यान रखेंगे 24 तीर्थंकर आए थे। और तीर्थंकर वर्ड जो है वो जैन धर्म से है, और जिसका मीनिंग है कि समुद्र का जो अपार जल है, उस अपार जल को पार कराने में, या लोगों के जीवन में आई समस्याओं को समाधान करने में, कि इस अपार जल को कैसे पार किया जाए, उसके लिए तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक जनरल मीनिंग बताया गया है जो कि जैन वर्ड है। 24 तीर्थंकरों में अगर ध्यान से देखेंगे, वो बोल रहा है कि अंतिम कौन थे, तो हमें ध्यान में रखना है महावीर, जो कि 24वें नंबर के थे। पार्श्वनाथ हो नहीं सकते, क्योंकि पार्श्वनाथ जो थे वो आपके 23वें नंबर के थे। आइए बच्चा लोग, अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे कि कौन प्रथम था, कौन अंतिम था। ऋषभ देव हम जानते हैं कि ये प्रथम थे। ऋषभ देव को आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है, आदिनाथ। अभी हम लोग धीरे धीरे सारी की सारी 24 कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उन पर भी डिस्कस करेंगे, कौन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, इनके संकेत क्या हैं, क्या इनमें कोई फीमेल भी था, तो हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको मिलती जाएगी। अभी ध्यान से सुनेंगे कि बोल रहा अंतिम कौन है, तो वो महावीर है 24, और 23वां बोले तो पार्श्वनाथ हैं, और जैसा कि पार्श्वनाथ महावीर के गुरु रहे होंगे, ध्यान रखेंगे। आइए बच्चा लोग, अब हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में भी ध्यान रखिएगा, जो कि 23वें गुरु हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये बनारस के थे, और बनारस के साथ साथ इन्होंने संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया था।
समवेद, और अधिकांश के बारे में बताया जाता है बिहार झारखंड के पास समवेद पर्वत कोई हुआ करता था, वहां पर पार्श्वनाथ ने ज्ञान प्राप्त किया था, और पार्श्वनाथ वाराणसी से थे। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अब हम लोग लेक्चर को आगे ले जाते हैं। चलिए, देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द आया है वो केवल है, और इसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति केवल्य कहलाता है। क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। देखिएगा, जैन रिलीजन में जब महावीर 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग के बाद लगभग 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद रीजू पालिका नदी के समीप साल वृक्ष के नीचे जुम्भिक ग्राम में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस टोटल नॉलेज को या पूर्ण ज्ञान के लिए जो वर्ड आया है वो है आपका केवल्य। ध्यान रखिएगा, केवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान, और प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बोला जाता है केवलिन। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का प्रयोग आया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर मिल गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत का जो सिद्धांत, ये कोई महावीर हो, चाहे हिंदुज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, सभी में ये 5 अणुव्रत या 5 व्रत आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जब बात क्वेश्चन के रूप में आ जाए कि अणुव्रत सिद्धांत किसका है या पंच महाव्रत का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जैन रिलीजन से संबंधित है। जैन रिलीजन से संबंधित है। अहिंसा, सत्य बोलना, अस्ते यानी कि चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह यानी कि इकट्ठा ना करना, संपत्ति अर्जन ना करना, ये सिद्धांत जो है वो पंच अणुव्रत के नाम से जो जाना जाता है वो जैन धर्म से आया है। ध्यान में रखिएगा, और ध्यान रखिएगा 4 तो पहले से ही पार्श्वनाथ ने दे रखे थे। अंतिम जो ब्रह्मचर्य जो था वो महावीर जैन ने जोड़ा था, या वर्धमान महावीर ने 5वां जोड़ा था, जिसको हम लोग ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं। इन 5 अणुव्रतों में ब्रह्मचर्य जोड़ा था वर्धमान महावीर ने, जबकि 4 तो पहले से चले आ रहे थे, वो पार्श्वनाथ ने दिए थे। और पंच अणुव्रत संबंधित किससे है? आपका जैन रिलीजन से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है, देखिएगा, जैसे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक आया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, उसी तरह त्रिरत्न यानी कि 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इन त्रिरत्न सिद्धांत से लोगों के जीवन से दुख को दूर कर सकते हैं। उसी त्रिरत्न सिद्धांत को देने वाला कौन सा धर्म है? और ये 3 सिद्धांत कौन कौन से? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वो है आपके जैन धर्म। जैन धर्म में वर्धमान महावीर, जिनका दर्शन सांख्य दर्शन से प्रभावित भी है। और ध्यान में क्या रखना है, इन्होंने बोला है ये सम्यक का अर्थ होता है एक बैलेंस अप्रोच या एक संतुलित अप्रोच, यानी कि इंसान सही तरीके से किसी नॉलेज को धारण करे, एक्सेप्ट करे, और वो सम्यक यानी कि एक बैलेंस अप्रोच हो, एक संतुलित अवधारणा हो, यानी कि ठीक बिल्कुल बैलेंस, यानी कि इंसान ने, किसी व्यक्ति ने सही तरीके से उसको रिसीव करा है, और उसके बाद उस ज्ञान को अपने शरीर के अंतर्गत धारण करने के बाद अपने व्यवहार में वो लेकर आया है, जिसको बोलते हैं चरित्र, और उस ज्ञान को वो उसने अप्लाई किया है सही तरीके से, तो वो है सम्यक ज्ञान। तो ये त्रिरत्न का सिद्धांत जो दिया है, राइट नॉलेज के नाम से जानते हैं, राइट कंडक्ट के नाम से जानते हैं, और राइट
एक्सेप्ट के नाम से जानते हैं, देने वाले थे आपके जैन धर्म वर्धमान महावीर। जब लोगों के जीवन में कष्ट आ जाता है या लोगों के जीवन में इच्छा या लालच आ जाती है और लोग बंधन में फंस जाते हैं या दुख में फंस जाते हैं, तो लोग कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो वो गलत हैं, तो कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। और जब हमारी बॉडी या शरीर बंधन में फंस जाता है या हमारी आत्मा मलिन हो जाती है, इस बंधन या मलिनता से दूर करने के लिए जो भी सिद्धांत हैं जैन धर्म में बताए गए हैं, वो 3 सिद्धांत आपके सामने हैं। इनको फॉलो करके लोगों के जीवन से बंधन या अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, जिसे निर्जरा का नाम दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे आपने मूवी देखी होगी तेरे नाम मूवी में सलमान खान भूमिका चावला से बोलता है कि तुम्हारा नाम निर्जरा किसने रखा है, इतना खतरनाक नाम। इस निर्जरा का नाम का पता अपने पिताजी से करके आइएगा, इसका अर्थ क्या होता है। तो वो अपने पिताजी से निर्जरा का अर्थ पूछती है, तो वो उनके पिताजी बताते हैं, जब कर्मों के बंधन में फंसकर आत्मा मलिन हो जाती है, यानी कि इंसान के जीवन में बहुत सारी ऐसी वो काम करता है और वो बंधन में फंस जाता है या समस्या में आ जाता है और उसकी आत्मा कुछ गलत करके एक मलिन हो जाती है। कर्मों के बंधन में फंसकर जब आत्मा मलिन हो जाती है, जब तप करने के बाद या समाधि लगाने के बाद या आध्यात्मिकता के साथ या सम्यक धारण, सम्यक चरित और सम्यक ज्ञान के द्वारा इस आत्मा की मलिनता को दूर किया जा सकता है या अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, जिसे जैन धर्म में बोला गया है निर्जरा। और यही निर्जरा शब्द जो होता है इनके 3 सिद्धांतों से संबंधित है। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपके सामने व्याख्या दी है वो आपने समझी होगी। अब हम लोग लेक्चर को आगे ले आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्याद्वाद सिद्धांत क्या है। स्याद्वाद सिद्धांत लोकायत धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म। देखिए बच्चा लोग, यहां पर स्याद्वाद, यहाँ पे स्याद का अर्थ होता है 7। ध्यान रखिएगा, स्याद्वाद को अनेकांतवाद के नाम से जानते हैं। अनेकांत यानी कि एक नहीं, अनेकांतवाद यानी कि एक बात नहीं अनेक बात को मानना अनेकांतवाद कहलाता है। और अनेकांतवाद को स्याद्वाद के नाम से जानते हैं। और इसी स्याद्वाद को जैन धर्म में जाना गया है सप्तभंगी न्याय। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। न्याय का अर्थ होता है आपका निर्णय, सप्त का अर्थ होता है 7। यानी कि जैन धर्म बिलीव करता है किसी भी बात को लेकर एक निर्णय सही नहीं हो सकता। किसी भी पॉइंट पर हम लोग 7 प्रकार से निर्णय या जजमेंट दे सकते हैं, या किसी भी बात पर 7 प्रकार की ओपिनियन हो सकती है। किसी एक ही ओपिनियन को मानना वो सही नहीं है। इसको उदाहरण से समझिएगा। कभी कभी इंसान को लगता है कि जो उसने किया है वही चीज़ सही है और वो दूसरे की चीज़ बात को इग्नोर कर देता है। या मैं ये कहूँ कि तालाब में एक ही मछली है तो वो तो अपने आप को सबसे ज़्यादा शहंशाह समझेगी। जब वो उसने पूरी दुनिया ही नहीं देखी किसी पॉइंट पर या पर्टिकुलर व्यू पर, वो तो समझे कि जो उसने बोल दिया वही चीज़ सही है। नहीं, 7 तरीके के निर्णय या 7 तरीके के जजमेंट हो सकते हैं किसी बात को लेकर। अपनी ही बात को सही सिद्ध करना वो नहीं होता। तो इसी से संबंधित जैन धर्म बोलते हैं कि अपनी बात का सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन सामने वाली बात की भी बात का सम्मान करो। हो सकता है कि वो बात सही हो, उसका निर्णय किसी बात को लेकर सही हो, क्योंकि किसी भी बात को लेकर व्यू अनेक हो सकते हैं। यही अनेकांतवाद है। और कितने तरीके से निर्णय दे सकते हैं किसी बात को? 7। तो इसलिए से सप्तभंगी न्याय के नाम से जानते हैं। उन्होंने हाथी का एग्जाम्पल दिया अपनी स्टोरी में। याद कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। महावीर बोलते हैं कि एक हाथी है। हाथी आप जानते हो कितना विशाल होता है। एक व्यक्ति को ले जाया गया है हाथी के पास, या एक व्यक्ति था जिसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, या उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। और जब उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद, या एक किसी जिसको दिखाई नहीं देता उस व्यक्ति को हाथी के पास ले जाया गया, तो उस व्यक्ति ने जब हाथी के पांव छुए तो उससे पूछा गया ये क्या है? तो वो बोलता है कि ये तो भाई बिजली का खंबा है इसका पैर। तो यानी कि वो हाथी के पैर को खंबा समझ रहा था। और जब उसने पूंछ को छुआ तो बोलता है कि ये तो भाई सांप है। यानी कि सांप है, पूंछ को सांप समझ रहा था, या पूंछ को रस्सी समझ रहा था। यानी कि आप देख रहे हो ना, अपनी बात को वो सही समझ रहा है, लेकिन स्थिति तो ऐसा नहीं है ना। जब रियलिटी उसके सामने आई तो उसको पता चला ऐसा भी हो सकता है। तो ये उसी तरीके की बात है बच्चा लोग, कि अपनी लाइफ में आप दूसरों की बात का भी सम्मान करो। हो सकता है उसकी बात भी सही हो। उसी संबंधित स्याद्वाद इनका सिद्धांत है, और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? देखिएगा, कर्मवाद मानता है जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जैन धर्म ने जो सबसे ज़्यादा फोकस जो किया है वो अहिंसा पे किया है। ठीक है, जैन धर्म बोलता है कि अहिंसा बिल्कुल नहीं करना, चींटी को भी नहीं मारो। भाई चींटी को नहीं मारोगे तो आप एक बात बताओ कि जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में तो हम लोग गायों को थोड़ा बहुत कष्ट भी देते हैं। यानी कि जैन धर्म जब स्पष्टता से बोल रहा अहिंसा नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे काम में लिप्त नहीं होगा जहां पर अहिंसा या चींटी या खेतीबाड़ी जैसी चीजें, क्योंकि वहां पर बैलगाड़ियों पर, बैलों पर भी हिंसा होती है। यानी कि जैन धर्म ने खेतीबाड़ी जैसी चीजें अपने जीवन व्यवसाय में इस्तेमाल नहीं की होगी। और वर्तमान में भी जैन जितने भी होते हैं वो आप देखिएगा वो व्यवसाय से लगे हुए क्षेत्रों में होते हैं। और जैन धर्म ने अधिकांशतः अपना जीवन समर्पित किया है अहिंसो परमा धर्मे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इनका स्लोगन है अहिंसा परमो धर्मा। ठीक है, अहिंसा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है जैन धर्म ने। ठीक है, कितने तीर्थंकर हैं? 24 हैं। सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ये तो पहला लेक्चर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? इनिशियल जैन लिटरेचर बोल रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टिंग का जैन साहित्य जो था वो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाली तो आप जानते ही हो, बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म से है। संस्कृत वेदों की बड़ी भाषा है। हम जानते हैं कि जैन रिलीजन जो होता है आसान भाषा का इस्तेमाल किया, तो संस्कृत तो हो ही नहीं सकती। पाली आपका बुद्धिज्म में है और इन दो में से आपका ऑप्शन है। और प्रारंभिक जैन साहित्य जो था वो अर्धमगधी में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। और अर्धमगधी जो होती है वो प्राकृत से ही निकल के आई है, या प्राकृत भाषा का ही एक ब्रांच जो होता है अर्धमगधी है। और स्टार्टिंग में जैन साहित्य जितना भी लिखा गया वो अर्धमगधी में ही लिखा गया। और कालांतर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने, या जैन साहित्य का बाद में आप देखोगे प्राकृत भाषा में इनके ग्रंथ संकलित किए गए हैं। और वर्तमान में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर आप लोग इनके ग्रंथ साहित्य के रूप में देख सकते हो। ठीक है, तो इनका स्टार्टिंग में अर्धमगधी से ही लिखा गया है। बाद में इनकी जानकारी प्राकृत में मिलती है, ध्यान रखिएगा। और प्राकृत से ही अर्धमगधी निकलती है, ध्यान रखिएगा, या उसी का भाग है अर्धमगधी प्राकृत का। इसका ऑप्शन आप लगाइएगा ए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर मिल गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे बच्चा लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? देखिएगा, पार्श्वनाथ जो कि महावीर के गुरु हैं और 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वो पार्श्वनाथ के बारे में पूछ रहा है। तो पार्श्वनाथ जो कि बनारस के थे, पिता का नाम अश्व था, अश्वसेन करके था, जो कि इक्ष्वांग से संबंधित थे। और इनको बिहार, वर्तमान के बिहार झारखंड में समवेद पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, बिहार के समवेद पर्वत पे या झारखंड के समीप समवेद पर्वत पर। और अधिकांश जैन के जितने भी तीर्थंकर हुए उनके बारे में बोलते हैं, सभी को यानी कि 20 लोगों को समवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ये 23वें तीर्थंकर थे, ध्यान रखेंगे। काशी या बनारस के रहने वाले थे। पिता का नाम अश्वसेन था। इक्ष्वाकुवंशी की से संबंधित थे। माता का नाम इनका वामा था। इनकी माता का नाम ध्यान में रखिएगा वामा था। और इन्होंने समवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया है। ये इसका आंसर आपको मिल गया होगा। 18 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी मैं बोल रहा हूं बनारस को ही काशी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग लेक्चर के। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिएगा बच्चा लोग, जैसा कि आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम जीवन साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में मैसूर के समीप व्यतीत किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म की शिक्षा ली और जैन की प्रथा संलेखना के तहत अपने शरीर को त्याग दिया था। संलेखना का अर्थ होता है व्रत के द्वारा शरीर को त्याग देना। और
चंद्रगुप्त मौर्य के समय ध्यान में रखिएगा मगध यानी कि बिहार में एक अकाल पड़ा था और उस समय जैन धर्म मगध बिहार में था बिल्कुल। तो होता क्या है कि जब मगध में अकाल पड़ा तो कुछ जैन सन्यासी भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए और कुछ जो जैन धर्म के भिक्षु सन्यासी थे उन्होंने मगध को नहीं छोड़ा, वो मगध में ही रहे। उस अकाल के समय जब बिहार में या मगध में अकाल पड़ा, अकाल शांत होने के बाद जो दक्षिण भारत में जो जैन सन्यासी भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए थे, वो रिटर्न मगध आए और बाद में कुछ समय बाद ये आपके स्थलभाहु और भद्रबाहु के बीच में लड़ाई हो गई। दोनों की विचारधाराओं के बीच में लड़ाई हुई है। स्थलभाहु वो था, एक लीडर हुआ करता था जो कि मगध में हुआ जितने भी बौद्ध भिक्षुओं का, जबकि भद्रबाहु वो हुआ जैन सन्यासी जो दक्षिण भारत सबको लेके चला गया। स्थल से ध्यान में रखना वहीं के वही, और भद्र का यानी कि जो दक्षिण भारत चले गए। स्थल बाहु वाले जो मेघार वाले कहलाए वो श्वेतांबर कहलाए, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। जो आपके दक्षिण चले गए वो आपके दिगंबर कहलाए। देखो बहुत आसान है, दक्षिण यानी दा और दिगंबर यानी कि दा, यानी कि दक्षिण जाने वाले हैं आपके दिगंबर हैं और ले जाने वाला कौन था इनका, भद्र बाहु, और बिहार वाले कौन से हैं आपके श्वेतांबर। तो दोनों के बीच में विचारों की लड़ाई हो जाती है और दोनों के बीच में आगे चल के विचारों को लेके एक बोलता है कि एक ने सफ़ेद वस्त्र धारण करे श्वेतांबर ने, जबकि दिगंबर ने ही शरीर के वस्त्र त्याग दिए। शरीर के वस्त्र त्यागने का अर्थ है एक संयम, इंसान के जीवन में धैर्यता होना चाहिए। तो विचारों की लड़ाई हो गई। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ध्यान में रखना, और ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र या पटना में प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चा लोग, ये आज का हमारा लेक्चर था जहाँ पर मैंने जैन रिलीजन से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए। जल्दी ही हमारा पार्ट 2 आएगा जो आपके लिए जैन रिलीजन का होगा, पार्ट 3 भी होगा, पार्ट 4 भी होगा। हम सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई, एमपीएसआई, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ एग्जाम हो, चाहे लोअर पीसीएस एग्जाम हो, सभी एग्जाम वन वीडियो रहेगा सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, जीएस वाला को अपने फ्रेंड सर्कल में आप लेक्चर को शेयर भी करेंगे। जल्दी ही मैं आपको बोर्ड पर भी मिलूंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी समस्या चल रही है, समस्याओं का समाधान हम लोग जल्दी करेंगे और उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र, थैंक यू, ओके, बाय बाय। जीएस वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।